ये रेसिपी घर में 10-15 चांद लगा देगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, हेल्दी और सुपर टेस्टी भी है। आज हम माँ जी के बार बार इसरार पे बना रहे हैं जी राजमा चावल। सच्ची बताऊं, आज से पहले मैंने कभी राजमा खाया नहीं था, तो मैंने जिद लगाई हुई थी कि कुछ और बनाते हैं, बट माँ जी के इरादे पूरे थे कि आज मुझे ये खिलाना ही खिलाना है। फिर क्या हुआ? बस फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के जब हमने ये रेसिपी बनाई और मैंने खाया तो भाई साहब मैं कहता हूँ स्वाद आ गया। और मुझे मजे से खाता देख के पता है माँ जी ने क्या फरमाया, पुत्र बिना खादे कदी किसी चीज नू ना नहीं करी दी। तो आपको भी मैं यही कहूंगा कि एक दफा ये राजमा चावल खा के देखो, लेकिन खाओगे कैसे उसके लिए तो पहले आपको बनाना पड़ेगा, तो पहले बनाओ फिर खाओ। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, मजेदार सा राजमा चावल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग राजमा की तैयारी करेंगे। उसमें हमने कुकर में डाल दिया है 1 पाव राजमा। ये 1 पाव राजमा हमने 3 घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था, ठीक है। और 3 घंटे के बाद अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगली चीज जो इसमें जाएगी वो है जी पानी। तकरीबन 3 गिलास आपने इसमें डाल देने हैं, मतलब कि 250 ग्राम 1 पाव राजमा अगर हमारा होगा ना तो उसमें 3 गिलास पानी जाएगा। ये पानी का बड़ा स्यापा है, इसलिए ये क्वांटिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने नोट कर लेनी है, ताकि ना आपका पानी ज्यादा हो जाए ना कम रह जाए, तो फिर आपका राजमा परफेक्ट बनेगा। बस इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा फास्ट हो जाए। तो ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट तक इसको जब हमने हाई फ्लेम पे पकाया ना तो इसकी कंडीशन ये होगी। इसमें देखिए कितनी ज्यादा झाग भी जो है वो आना शुरू हो चुकी है। ढक्कन उठाएंगे तो झाग क्लियर हो जाएगी, मतलब कि अब इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाएगी ना, इस पॉइंट पे हमने कुकर के ऊपर लगा देना है उसका ढक्कन और उसको सील टाइट कर देना है। और साथ ही साथ इसका जो वेट होता है ना वो इस जगह पे रख देंगे और उसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे जब तक कि इसका ये वाला वेट विस्लिंग ना स्टार्ट कर दे। तो जब ये वाला वेट आपको देख के सीटियां मारनी शुरू कर देना, उस पॉइंट पे आपने टाइम को कर लेना है नोट। और यहाँ से आगे आपने इसको 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे आपने पकने देना है। टेंशन नहीं लेनी, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करें, कुछ भी नहीं होगा। तो जब तक ये पक रहा है आप इस तरह करें। दूसरी तरफ हमने एक पतीली ले ली, उसमें डाल देंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा उसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून जीरा। गर्म ऑयल में जीरा डाल के उसके पटाखे फोड़ने का मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन जब इसके पटाखे फूटने बंद हो जाएंगे ना, उस पॉइंट पे हमने इसके 2 लहसुन के जौओं को बारीक बारीक काट के ना वो भी इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा प्याज जो है ना इस तरह से काट के, मतलब कि तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो प्याज हमने यहाँ पे डाल देना है। और 2 हरी मिर्चों को भी सेंटर में से कट लगा के ना हाफ करके वो भी इसमें शामिल कर देंगे। बस फिलहाल यही सारी चीजें हैं, इनको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट देने हैं, ताकि जो हमारा प्याज सारा वो हल्का हल्का अपना कलर चेंज कर ले। तो जब ये वाली कंडीशन हमारी बन जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। हम बना रहे हैं 1 गिलास चावल, तो उसमें हम यहाँ पे 2 गिलास पानी के शामिल करेंगे। ये रेशो आपने याद रखनी है, मतलब कि जितना हमारा चावल होगा ना उससे डबल हमारा पानी होगा। और हाँ, मेजरमेंट के लिए कोई एक ही गिलास ले लेना, उसी से आपने चावल नापने हैं और उसी से ही आपने पानी को नाप लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। ये भी बहुत जरूरी है, ताकि चावला में भी तो टेस्ट होना चाहिए ना, फीके फीके चावल थोड़ी बनाने हमने। तो बस जब नमक हल हो जाए तो इस पॉइंट पे हमने इसमें डाल देना है जी चावल। ये चावल हमने तकरीबन 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिए थे। ले जी, इन चावलों में ना हल्का सा चम्मच चला लें, ताकि जितने हमने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं, जितनी भी चीजें डाली है ना, वो चावलों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब अगर आप नोट करें ना तो इसमें अच्छा खासा पानी है, तो हमने क्या करना है, इसको ओपन रख के ही पकाना है। मतलब फिलहाल इसके ऊपर ढक्कन हमने नहीं लगाना, ऐसे ही इसको पकने देना हाई फ्लेम के ऊपर, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है ना कम होते होते खत्म हो जाएगा। 1-2 दफा बीच में आपने चम्मच चला के चावलों को मिक्स कर लेना है, ताकि ये ना हो कि जो मसाला वगैरह हमने शामिल किया वो एक ही जगह पे पड़ा रह जाए। इसलिए जब पानी खत्म होने के आखिरी स्टेजेस में होना, तो आखिरी दफा उसमें चम्मच को जरूर आपने चला देना है, ताकि जो अंदर हमने मसाले वगैरह डाले ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है कि जब ये वाली कंडीशन बन जाए, मतलब कि ये देखिए ऊपर आपको पानी नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन नीचे ना हल्का हल्का इसमें पानी है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, हल्की हल्की नमी है। तो इस पॉइंट पे आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और फ्लेम को कर देना है आपने मीडियम टू लो, और इसको पकने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको कहते हैं हमने दम लगा दिया है। बस कुछ भी नहीं रह गया। अब 10 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो पानी सारा खत्म हो चुका होगा और परफेक्ट हमारे चावल जो है एक एक दाना खिला खिला हमारा तैयार हो चुका है।
ये खाली चावल भी बड़े मजे के हैं, मैं सच्ची कह रहा हूँ। यहाँ पे आप टेस्ट करके देखना, आपको स्वाद आ जाएगा। चावल बड़े ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी हमारे तैयार हुए हैं। अब इन चावलों को तो रख देंगे साइड पे और वापस चलते हैं पिछले स्टेप की तरफ और देखते हैं हमारे राजमा का क्या हाल है। तो जब इसको पकते हुए 10 मिनट हो जाए तो सबसे पहले आपने चूल्हे को बंद करना है और उसके बाद जो इसका ये फिक्स वाला वेट होता है ना, किसी चम्मच या छुरी की मदद से इसको हल्का सा हिलाएंगे ना तो इसके अंदर से गैस जो है वो निकलना शुरू हो जाएगी। जब इसकी ज्यादा सारी गैस जो है वो निकल जाए, इसकी शुका शाकी कम हो जाए, फिर इसका ये वाला वेट जो है ये भी उठा लेंगे ताकि प्रॉपरली सारी इसके अंदर से जो हीट है ना वो निकल जाए। एक आधा मिनट ही लगेगा और इसकी सारी हीट इसके अंदर से निकल जाएगी। जब आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि इसकी सारी शुका शाकी खत्म हो चुकी है, फिर आपने ढक्कन को आहिस्ता से खोल लेना है और ये देखिए सरप्राइज, हमारा राजमा जो है परफेक्टली गल गया है, बड़ा ही बेहतरीन तैयार हो चुका है। यार मेरा कैमरा बड़ा तंग कर रहा है, कभी लाइट तेज कर देता है, कभी सीन को डार्क कर देता है, समझ नहीं आ रही, पागल हो गया पता नहीं ये। खैर हमने राजमा जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, इसको उठा के रख लेंगे साइड पे और अब चलते प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। अब राजमा का बाकी प्रोसेस करेंगे। अब हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 1 कप और ऑयल जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, फिर इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन एक ही बड़े साइज का प्याज था जिसको इस तरह से काट के हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने क्योंकि मसाला तैयार करना है तो उसके लिए प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन करने की जरूरत नहीं है। जब प्याज हमारा इस तरह से हल्का हल्का अपना कलर को चेंज कर लेगा ना, फिर इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसको डाल के हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो अगली चीज यहाँ पे जाएगी वह है जी टमाटर। तकरीबन 2 छोटे साइज के टमाटर जो थे उनको हमने छोटा छोटा चॉप करके ना वो भी इसमें डाल देना है। हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो रहे थे तो इसलिए फिर हमने चॉप करके डाल दिया, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप टमाटर की ना आप पेस्ट बना के मतलब कि ग्राइंडर में डाल के उसको अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना के वो शामिल करें। उससे ये होगा कि आपकी जो ग्रेवी है ना वो मजीद रेशमी रेशमी और मजीद मुलायम बड़ी मजेदार सी बनेगी। अच्छा जी, अब डालेंगे थोड़े से इसमें जायके और जायकों में सबसे पहली चीज इसमें जाएगी जी नमक तकरीबन 1 टेबलस्पून और उसके साथ ही यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रहे हैं, वो तकरीबन 1 टेबलस्पून है। अच्छा, इसके अंदर ना दूसरी जो नॉर्मल सुर्ख मिर्च पाउडर होता है ना तीखा वाला, वो भी मिक्स है, तो इसलिए ये 1 टेबलस्पून हमारे लिए काफी है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपकी मिर्चें हैं उस हिसाब से आप डाल देना। चलें जी, साथ ही इसके शामिल कर देंगे तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और ये आ गया जी गरम मसाला पाउडर, ये भी तकरीबन ½ टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद हमने इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखें यही तो खास बात है मेरी रेसिपी की कि मैं कम मसालों के साथ चीज बनाता हूँ और चीज का जायका ऐसा निकल के आता है ना, लाजवाब वाली चीज हो जाती है। और ये देखिए जब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है तो ये फायदा होता है कश्मीरी लाल मिर्च डालने का, आपका जो सालन का या जो मसाले का कलर है वो बहुत खूबसूरत आता है। तो जब तकरीबन 2 मिनट तक आपने इसको भून लिया ना, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 कटोरी जो है वो दही की शामिल कर देंगे। अच्छा, आप दही शामिल करते वक्त एक बात का आपने खास ख्याल रखना है और वो ये है कि दही को आपने अच्छी तरह से फेंट के फेंटी लगा के फिर आपने डालना है। एनजी चौक के विच पानी देना, क्योंकि उसमें मलाई होती है ना, तो वो मलाई जब हमारे मसाले में आएगी वो ठीक नहीं रहेगी, तो आपने अच्छी तरह से फेंट के डालना है। इससे बड़ा प्यारा क्रीमी सा टेक्सचर हमारे इस मसाले के अंदर आ जाएगा। आप देखें तो सही यार, जैसे ही दही को हमने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया ना, इसकी तो लुक ही चेंज हो गई है। खैर कोई नहीं, बहुत बेस्ट जा रहा है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए ना अपने ढक्कन को लगा के पकाना है, ताकि इसके अंदर जो टमाटर और बाकी चीजें हमने डाली है ना वो मजीद सॉफ्ट हो जाएं। 5 मिनट के बाद जब हमने इसके ऊपर से ढक्कन को उठाया और चम्मच को चलाया तो देखे तो सही यार, हमारा मसाला माशाल्लाह बड़ी ही परफेक्ट कंडीशन के अंदर आ गया। अब ये वो पॉइंट है जब हमने जो राजमा रेडी किया था ना, वो सारा राजमा ला के इसके अंदर शामिल कर देंगे। कुकर को आपने अच्छी तरह से खाली कर लेना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हल्का सा उसमें पानी डाल के ना उसको अच्छी तरह से हिला के उसको खंगाल के वो भी ला के इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सारे जायके हैं जो हमने जाया नहीं करने। बस अब हमने राजमा को हमारे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, लेकिन अगर आप नोटिस करें ना तो हमारा मसाला अलग अलग फील हो रहा है और जो राजमा है वो क्योंकि अभी डाला है तो वो अलग अलग फील हो रहा है। अब हमने ना इनको यकजान करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग ढक्कन और सिर्फ 2 से 3 मिनट, ज्यादा टाइम आपने नहीं देना, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसको पकने देना है। 3 मिनट के बाद जब ढक्कन को खोला तो माशाल्लाह हमारा राजमा बड़ा ही परफेक्ट कंडीशन के अंदर आ गया है। निकल आएगी जब चूल्हे को बंद कर देंगे ना, फिर इसकी जो तरी है वो निकल के सामने आ जाएगी। अब इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और साथ ही ये थोड़ी सी हरी मिर्च है, ये भी इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। और माशाल्लाह देखें यार कितनी ही प्यारी लुक हमारे राजमा की आ गई है। ये परफेक्टली रेडी हो चुका है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है और बहुत ज्यादा शोरबा भी हमने तैयार नहीं किया। एक खूबसूरत सी ग्रेवी
रोटी जो है हमने तैयार की है, तो इसको उठा के रख लेंगे साइड पे और अब चलते हैं फाइनल डिश आउट की तरफ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। इसकी डेकोरेशन तो देखिए मैंने किस तरह से की है, कैसी लग रही है आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। अब हमने करना ये है कि थोड़ा सा यहाँ से राजमा लेंगे, चावलों के ऊपर डाल लेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये 1 चम्मच मैंने तैयार किया खास आपके लिए। हाँ जी सुनाओ, आ गया मुंह में पानी? आना ही था। ये सच में जबरदस्त और टेस्टी था, मुझे तो बहुत मजा आया। तो अब जब भी आपके घर में चावल पकाने का इरादा हो ना, तो मेरे कहने पे ये वाला राजमा चावल जरूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना जरूर है कि आपको कैसा लगा। अब अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा। नहीं किया तो भाई 1 सेकंड लगेगा, कर दो। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।